जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी का सत्संग चैनल पर, जहां गुरु जी की कृपा से गुरु जी के ब्लेस सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर अपना सत्संग बोलकर या लिखकर आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे गुरु जी की इच्छा से, जिससे उन सभी संगत तक वो ब्लेसिंग पहुंच पाए जिन्हें गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग सेवा से पीछे कभी मत हटें। गुरु जी के ब्लेस्ड मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की संगत आंटी वो अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो उनका नाम हम शेयर नहीं करेंगे। आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, गुरु जी की जैसे इच्छा। मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए पहले माफ़ी चाहूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो बहुत सत्संग होता है हमारे पास, गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स करते हैं, पर हमें कितने तो हम भूल जाते हैं और कुछ ही हमें याद रहते हैं। मैंने 20 सत्संग पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन इसके बीच अभी काफ़ी सत्संग हुए जो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। संगत जी, पहला जो सत्संग मैं आपसे के साथ शेयर करूँगी वो एक ड्रीम दर्शन का है, जहाँ पे गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, मैं एक रूम में थी और बहुत ज़्यादा क्लियर विज़न नहीं है मुझे, बस थोड़ा-थोड़ा ऐसे था, याद है, बहुत क्लियर नहीं है। और मुझे उस रूम में पूरे में बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। बहुत सारी बटरफ्लाई, अलग-अलग कलर की, रंग-बिरंगी, छोटे साइज़, मीडियम साइज़, बड़े साइज़ की, हर तरह की बटरफ्लाई। इतनी बटरफ्लाई, और मैं एक तरफ खड़ी हुई देख रही हूँ कि कितनी बटरफ्लाई। और मैं मम्मी को आवाज़ देती हूँ, बुलाती हूँ ज़ोर से कि आओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई है। तो मम्मी पापा आते हैं, वो देखते हैं और मैं देखती हूँ ये बटरफ्लाई कितनी सारी, ये छोटे-छोटे बटरफ्लाई ये कैसे चिपकी हुई हैं दीवार पे। और तभी एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से जाती है, और मतलब रेड, ब्लू, हर कलर की वो कलरफुल बटरफ्लाइज़ मुझे दिखी उस रूम में। पहली बार मुझे गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे इस ड्रीम से जो लगा, मुझे एक्चुअली मैसेज आ रहे थे गुरुजी के जो सत्संग आते हैं उसमें कि तेरे कमरे में एक भटकती आत्मा है, तेरे कमरे में एक साया है भटकता हुआ, कुछ ऐसा मैसेज आ रहे थे। तो एक सत्संग में तो नेगेटिविटी के बारे में बताया था, लेकिन इससे रिलेटेड इतना नहीं था। और एक सत्संग में बताया गया था कि वो आंटी बताते हैं, वो लेटे हुए थे, मतलब जैसे सो रहे थे, तो उनको लगा कि कोई उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, तो गुरुजी ने उनका कष्ट काटा, तो उन्होंने ये बताया था। तो ये जो सत्संग आए ना संगत जी, मुझे भी ऐसे फिर दिमाग में आ रहा था कि अब मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा अपने रूम में, मतलब जैसे अगर लाइट बंद होती है, अंधेरा, तो मुझे डर भी लगता है अकेले में। तो मुझे ना, और गुरुजी का ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ये बताया कि कुछ नहीं है बेटा, मैं हूँ तेरे पास, तेरे रूम में मतलब मैं हूँ, मेरी ब्लेसिंग है। और कुछ था भी, गुरुजी ने वो मतलब काट दिया है, या गुरुजी हैं तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे ये ड्रीम देके मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की जो इतनी संगत के हम जब सत्संग सुनते हैं तो बहुत संगत बताती है उन्हें बटरफ्लाई रूप में दर्शन होते हैं, मोर रूप में दर्शन होते हैं। किन्हीं-किन्हीं संगत के तो घर पे बटरफ्लाई पहले नहीं आती थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से आने लग गए हैं, या उनसे जुड़ने से कुछ दिनों पहले से आने लगी हैं। ऐसे सत्संग मैंने काफ़ी सुने। लेकिन हमारे घर पे बटरफ्लाइयाँ नहीं आती हैं संगत जी, और मोर के भी दर्शन यहाँ नहीं होते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बार बड़े मंदिर जाते वक़्त मोर रूप में दर्शन दिए थे। वहाँ मुझे मोर दिखा था एक बार, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बटरफ्लाई नहीं दिखती हैं वैसे तो, लेकिन बड़े मंदिर में 3-4 बारी, 2-3 बार बटरफ्लाई दिखी। और एक बार मौसी के घर पे, और एक बार रिक्शे में अचानक से एक बटरफ्लाई आ गई। हम रिक्शे में बैठे थे और वो बिल्कुल पास से हमारे गई, वाइट कलर की। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मुझे ऐसे बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो ड्रीम दर्शन ही थे। तो
संगत जी, उसमें ऐसा होता है कि उस दिन मैं आपको बता दूँ, मैं सो रही थी तो मॉर्निंग में मेरी आँख खुली, मम्मी पापा उठे हुए थे। ये ड्रीम नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ था। तो मैं जब सो के उठी तो मम्मी पापा उठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कुछ कि एक मिसहैपनिंग हुई थी, मतलब हमारे घर में जो मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी डेथ हो गई। तो वो वहाँ जा रहे थे, उनको कॉल आई थी सुबह-सुबह। तो उस टाइम ऐसे ही 6 साढ़े 6 बज गए होंगे और मैं सोई फिर से, मतलब 6 से 7 का टाइम था, मतलब मैं सो गई थी। आई थिंक 6 ही बज रहे होंगे। तो फिर संगत जी क्या होता है कि तब उस टाइम जब मैं उठी मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि जब मैं दोबारा सोई उसके बाद मुझे ये ड्रीम आया, क्योंकि उस टाइम तो मुझे नहीं आता। बाकी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। तो जब मैं दोबारा सोई तब मुझे ड्रीम आता है कि मैं एक रूम में हूँ, मम्मी बैठी हैं एक बेड पे, और मेरी एक सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, जिसकी वैसे अभी मतलब मैरिज हो चुकी है, पर मुझे ऐसा लगा वो भी बैठे हैं साइड में। तो हम 3 लोग रूम में हैं, और जो हमारा, मुझे नहीं पता वो रूम कौन-सा था, जो हमारा नॉर्मल मतलब जहाँ हम रहते हैं हमारा घर, वो नहीं था वो, कोई और ही रूम दिख रहा था। तो वहाँ पे एक गेट जो बंद था, वो आई थिंक शीशे का सा मतलब मिरर था उसमें। तो अचानक से ना गेट पे ज़ोर-ज़ोर से अजीब-अजीब सी आवाज़ें होती हैं। कोई गेट खटखटाता है और कुछ बोलता है, मतलब बहुत डरावनी सी आवाज़ें होती हैं। तो मैं देखती हूँ और मैं मम्मी से कहती हूँ कि कैसी आवाज़ें हो रही हैं ये, और मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे लगा कि कुछ, मुझे थोड़ा-सा, मुझे इतना क्लियर विज़न नहीं है, पर मुझे कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं और बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ कर रही है। बहुत बुरी तरीके से उस टाइम पे डर जाती हूँ और मम्मी से कहती हूँ ये अंदर आ जाएँगी, ये अंदर आ जाएँगी। और मम्मी कहती है हाँ, ये तो अंदर आ जाएँगी। तो मतलब मम्मी ऐसे बोल रही हैं पर मतलब इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हैं, और मैं उस टाइम ना कहती हूँ मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप। मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी बाहर से आवाज़ें आती हैं, वो ना मज़ाक उड़ाती हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे जो भी चीज़ थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो मंत्र जाप बोल के गुरु जी सदा सहाय ऐसे करके हँस के, या मतलब वो मज़ाक उड़ा रही है, और मैं और ज़्यादा डर जाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो ना गेट खोल, मतलब वो अंदर आने लग गई है मेरे पास में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मम्मी से कहती हूँ वो आ रही है, आ रही है। मैं बहुत डरी हुई होती हूँ और मम्मी का मुझे इतना रिएक्ट नहीं करती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना मंत्र जाप लगा देती हूँ। मैं सोचती हूँ ज़ोर-ज़ोर से लगा देती हूँ फ़ोन में। मैं फ़ोन में लगा देती हूँ ज़ोर-ज़ोर से, और मम्मी का पैर मैं पकड़ लेती हूँ वहाँ पे, और मैं मंत्र जाप फ़ोन में चला देती हूँ ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद संगत जी मुझे ना वो पैर बस दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा मैंने नीचे से पैर पकड़ा हुआ है बस, और वो पैर नीचे से बस गोरा-गोरा पैर वो मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने मंत्र जाप लगा रखा है, और अचानक से वो आवाज़ें आना सब बंद हो जाता है। तो संगत जी इसके बाद मेरे को दिमाग में आता है, अरे भाई नहीं है, मेरे पापा नहीं है यहाँ पे, वो तो वहाँ पे हैं। मैं वहाँ जाती, वो बोलती है मुझसे, हाँ मैं आपको बताती हूँ। वो कहती है कि मैं किसी ना, वो जो नेगेटिविटी दिख रही थी, आवाज़ आती है मुझे, वो कहती है मैं किसी न किसी एक को यहाँ से लेकर जाऊँगी, वो ऐसा कुछ बोलती है। तो फिर जब ये मंत्र जाप मैं चलाती हूँ, ये सब होता है, तो उसके बाद आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं होता। तो फिर मैं सोचती हूँ कि भाई नहीं है, पापा नहीं है यहाँ रूम में, वो तो वहाँ बैठे हैं। तो मैं वहाँ भी मंत्र जाप चला देती हूँ। तो मैं लेकर जाती हूँ मोबाइल अपना, और इस बीच में पता नहीं वो कैसा था, क्या था, वो कौन सा घर था। तो वो वहाँ से गैलरी से निकलती हूँ तो वहाँ ऐसा लगता है बाहर काफ़ी लोग बैठे हैं। फिर एक रूम में जाती हूँ, वहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, पापा और भाई हैं वहाँ पे। तो वहाँ मैं पापा का फ़ोन लेके उनके फ़ोन में मंत्र जाप लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो मतलब मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ वो वर्ड यूट्यूब पे, कि हाँ, जो मंत्र जाप मुझे चलाना है वो टाइप ही नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा मुझे लगा इस बीच मेरे बराबर में कोई एक आंटी, मतलब एक लड़की जो कम एज की कोई आंटी बैठी होती है, वो हँस मज़ाक उड़ाती है, मतलब कि अरे इससे ये नहीं हो रहा, मतलब मैं करूँ। मैं उसको मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैं ही करूँगी। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ पर वो मुझसे हो नहीं रहा होता है, और इस बीच मुझे पता चलता है कि अभी मंत्र जाप चल ही रहा था और अभी बंद हुआ था, कुछ और शुरू हो गया था। तो मैं दोबारा कोशिश करती हूँ लगाने की। अब मुझे उसके आगे याद नहीं कि मैं लगा पाई या नहीं लगा पाई। अब संगत जी ये जो ड्रीम था, इससे जो मुझे समझ आया कि इससे आगे का मुझे ड्रीम अच्छे से नहीं याद है, जो आगे कुछ था आई थिंक मुझे लग रहा है, बट मुझे नहीं याद, मुझे इतना ही याद है ठीक से जो मैं शेयर कर सकती हूँ। संगत जी अब जो मैंने उस टाइम, मुझे मम्मी दिखी और मैंने उनके पैर पकड़ा, वो जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो गुरुजी थे, वो गुरुजी का पैर था, जो मैंने पैर पकड़ा, मंत्र जाप ज़ोर से लगाया
और वो नेगेटिविटी हट गई और उन्होंने हम सब की रक्षा की। और मुझे नहीं पता वो क्या था नहीं क्या था, वो बस मुझे इतना समझ आया कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और शायद कुछ हो सकता था उस दिन, या कुछ था जो गुरुजी ने जिससे हमें बचाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग कुछ दिन पहले का है संगत जी, जो मुझे शेयर करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। एक दिन मैंने सोचा ये शेयर करने का, लेकिन उस दिन भी नहीं हुआ, गुरुजी की तब इच्छा नहीं थी। तो फाइनली आज मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे आज मैसेज भी दिया कि सत्संग शेयर कर पुत्र, तेरे सत्संग शेयर करने से कितनी संगत को जवाब मिलेंगे, उनका भला होगा, कुछ मतलब मैसेज ऐसा था। तो मैंने सोचा हाँ मैं लेट कर रही हूँ सत्संग, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि संगत जी हम जो सत्संग शेयर करते हैं वो सत्संग जो बाकी संगत सुनती हैं तो उनको मैसेजेस मिलते हैं उसके थ्रू और गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो हमें सत्संग शेयर ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि हम भी सत्संग सुनते हैं तभी बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी हमें देते हैं और बहुत कुछ हमें समझ आता है, गुरुजी से कनेक्शन हमारा बढ़ता है और गुरुजी के बारे में जानने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो सत्संग तो शेयर करने चाहिए। इसके अलावा संगत जी मुझे एक जो और मेरा सत्संग है वो भी मेरा ड्रीम दर्शन पे है। तो वो जो ड्रीम था मुझे पता नहीं उसका क्या मतलब किया गुरुजी ने उस दिन। संगत जी मुझे ये ड्रीम दिखा कि मेरा भाई है जो आ रहा है घर पे, जैसे काम से आया है वो वापस घर पे, तो बाहर ना नीचे बहुत ज़ोर से में कुत्ते जो हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, वो भौंक रहे हैं ज़ोर से। तो मैं हम देखते हैं क्या हुआ। तो हम जब देखते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई वहाँ गिर गया स्कूटी से, या कुछ तो हुआ है, कुछ मतलब कुछ तो हुआ है नीचे। तो मैं जाती हूँ साइड में देखने की, अरे वो अभी आया नहीं है, मम्मी से भी बोल रही हूँ। तो मम्मी बाहर को देख रही है, इतने में वो ऊपर चढ़ के आता है सामान लेके। तो उसको मैं बोलती हूँ क्या हुआ, कहीं लग गई क्या? वो ऐसे मतलब बहुत परेशान सा होता है, बहुत जैसे दर्द में हो, पर वो कुछ बोल नहीं रहा होता, ना किसी से कुछ कहता है। वो बस कहता है हाँ, इशारा करके मेरी तरफ अपना हाथ दिखा के। तो उसके एक हाथ में पहले भी एक्चुअली चोट लगी हुई है, पहले भी उसके फ्रैक्चर हुआ हुआ है, जिसको थोड़ा ऑपरेट करके सही कराया था, तो वो बहुत छोटा था। तो वो मतलब इशारा करता है कि हाँ मेरे इसी हाथ में लग गई, और वो बहुत ऐसे निढाल ने हाथ कर रखा होता है और दूसरे हाथ से एक ऐसा गेट खोल के अपना बैग साइड में डाल देता है वो, जो उसके हाथ में होता है। तो मुझे ये सपना दिखाई दे, इसलिए मम्मी को मैं फिर मतलब कहने जाती हूँ उसको लगी है। मैं सोचती हूँ मतलब कि मैं बोलूँ, पर पता नहीं मैं बोल नहीं पाती क्या होता है। और मेरा ड्रीम शायद इतना ही था जो टूट गया, मुझे आगे कुछ नहीं याद, या तो इतना ही ड्रीम था या आगे मुझे याद नहीं है, बस मतलब ऐसा ही था। तो शायद गुरुपा हमें जो सपने में हमारे कष्ट होते हैं वो कटवाते हैं, क्योंकि तो शायद कुछ होगा जो या तो मेरे भाई पे या किसी पे हमें मतलब फैमिली पे या कोई भी कष्ट हुआ जो गुरुजी ने ऐसे दिखा के कटवाया होगा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत सारे हमारी लाइफ में चैलेंजेस, बहुत सारे कष्ट तो होते हैं जिससे हम लड़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा आता है थॉट, मुझे भी आता है, सबको आ जाता है जब ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। लेकिन गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे होते हैं संगत जी, या तो वो अभी जो आपको कष्ट मिल रहे हैं, जो बड़े आने वाले कष्ट हैं उनको छोटे में कटवा रहे हैं, या तो समझ लीजिए कि अभी जो आपके ये कष्ट हैं ये कुछ नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होना था जो आपसे गुरुजी ने पहुंचने ही नहीं दिया, किसी ना किसी रूप में गुरुजी ने कटवा दिया। तो गुरुजी ऐसे हम ब्लेस करते हैं और गुरुजी पे हमें भरोसा बनाए रखना चाहिए। संगत जी ऐसा नहीं है कि कुछ भी परेशानी नहीं है लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, सबसे बड़ी मेरी हेल्थ की है कि बचपन से लेके अभी तक मेरा हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है और मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहती हूँ। मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हैं, सिर से लेके पाँव तक, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं ठीक है। अब कुछ चीज़ तो टेस्ट कराने के बाद भी नहीं समझ में आती है, और कुछ चीज़ें जो पता है लेकिन उनका कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब उसको आपको लाइफ टाइम लेके चलना होगा परेशानी को, या जिनकी सर्जरी आप करा सकते हो, या मतलब बहुत सारी, एक नहीं। तो ये सब जो परेशानी है मुझे पता है गुरुजी ये सब कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपको ही करना है, आप ही कीजिए, कैसे करना है मुझे नहीं पता। अब मैं एक एक चीज़ के लिए अगर डॉक्टर को दिखाऊँ तो पता नहीं मुझे कितने डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, किस किस को दिक्कत दिखानी होगी, कितने रिपोर्ट्स, कितने टेस्ट कराने होंगे, कितनी दवाइयाँ लेनी होंगी, और वो भी सही नहीं है शरीर के लिए। और बहुत कुछ है, मेरा डाइजेशन भी नहीं ठीक रहता है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा वीकनेस है मेरी बॉडी में। तो अगर आपका डाइजेशन वीक है और आपका पेट सही नहीं रहता और आपको बॉडी में फिर वीकनेस बन जाती है, तो समझ लीजिए फिर आपको अलग अलग तरह तरह की बीमारियाँ आपके शरीर को घेरेंगी ही। और ये मेरे साथ बचपन से हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें मेरे को बॉडी में बन गई हैं। अब चाहे आप ले लो, मुझे खड़े होने में कई बार इतना पेन, या चलने में, मुझे लेटने में बहुत अलग अलग करवट लेना है, कैसे करना है, मतलब मुझे हर अलग अलग तरह की इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन में जीना पड़ रहा है इस टाइम मतलब। और गुरुजी को सब पता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार बताया है, बेटा तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, सख्त कर्म है, तूने बहुत गलतियाँ की हैं अपने, मतलब इस जन्म नहीं कर पिछले जन्मों में भी। तो गुरुजी मुझे ना ऐसे जवाब देते हैं। एक बार मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर गुरुजी से पूछ भी रही थी, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे जवाब दिए लगातार कई मैसेजेस। गुरुजी ने मुझे यहाँ तक कि ये भी बोला कि बेटा तेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं थी, तेरी ज़िंदगी में मतलब खुशियाँ नहीं लिखी थी, लेकिन मैं तेरी किस्मत बदल देता। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, सच बात है, जिस हिसाब से मुझे अभी हेल्थ इश्यूज़ हैं इतने ज़्यादा, इस हिसाब से इंसान खुश रह ही नहीं सकता है, क्योंकि पैसों की भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास कभी इन फ्यूचर पैसे भी आ जाए ना, लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, तो आप कैसे खुश रहोगे? जब आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, घूम नहीं सकते, चल नहीं सकते, चैन से सो नहीं सकते, तो आप कैसे खुश रहोगे? और ये दिक्कतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मतलब कभी कोई और प्रॉब्लम, फिर दूसरी प्रॉब्लम, पहले वाली ठीक नहीं होती, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ये मेरे साथ चल रहा है। और ब्लैक मैजिक का तो हमेशा ही गुरुजी बोलते हैं, डेली ही सत्संग आते हैं ब्लैक मैजिक के। और गुरुजी से जब से हम जुड़े हैं, गुरुजी तो हमेशा ही हमारे साथ हैं, लेकिन जब से हमने जाना है गुरुजी को, उससे मतलब पहले से ही, बचपन से ही हमें ये ब्लैक मैजिक का पता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे साथ ऐसी हुई हैं। तो काफ़ी हमने इलाज भी इसके लिए कराया, बहुत दिखाया, बहुत खर्चे किए, बहुत पैसे इसमें गए, लेकिन हम नहीं ठीक हुए। कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिलीफ आया, लेकिन फिर से वही कंडीशन। तो हमारे घर में यही है कि मम्मी की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रहती, मेरी ठीक नहीं रहती, पापा को भी बहुत ज़्यादा अभी दिक्कतें होने लग गई हैं, भाई को भी है, मतलब ठीक कोई नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है, सबको प्रॉब्लम है। बस सब मिलके कुछ ना कुछ, कोई कुछ काम करके चलता है घर, क्योंकि सब बैठ नहीं सकते हैं, नहीं तो कौन संभालेगा। लेकिन ठीक कोई नहीं है। और मम्मी की और मेरा तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू, और पापा का भी अभी नहीं ठीक चल रहा है हेल्थ काफ़ी टाइम से। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सब ठीक करेंगे। बाकी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, वो गुरुजी सँभालें, क्योंकि मैंने हमेशा से यही चाहा है। मैंने गुरुजी से ये अरदास भी की है इसके लिए कि गुरुजी जब हेल्थ नहीं ठीक है, तो मैं कैसे फाइनेंशियली खुद को कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट मैं बनूँ, क्या मैं कैसे करूँ? क्योंकि कुछ भी काम करने जाओ, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो बार-बार आप कर नहीं पाते हो आप कंटिन्यू कोई काम। और एक ये चीज़ भी है कि मुझे सक्सेस भी नहीं मिलती है संगत जी, ये है मेरे साथ। मैं मेहनत करती हूँ, पर मुझे उसमें सफलता ही नहीं मिलती है। और अगर कभी मिलनी शुरू होती है, तो देन फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से वहीं जहाँ से शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो गुरुजी मुझे ये मैसेजेस बहुत टाइम से दे रहे हैं कि तेरी तरक्की को बाँधा हुआ है, तो चिंता मत कर, तेरी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। तो वो भी गुरुजी जवाब दे रहे हैं, लेकिन गुरुजी अब आप ही सँभालिए, क्योंकि नहीं हो रहा है अभी मुझसे, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। बस आप हैं तो मैं बीच में पॉज़िटिव फ़ील करती हूँ, फिर बाद में नेगेटिव हो जाती हूँ। आप बस मुझे बार-बार पॉज़िटिव कर देते हो, वरना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी है सब आप सँभाल रहे हो, सब आपको सँभालना है। क्योंकि दिक्कत 1-2 नहीं है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत, चाहे आप हेल्थ, चाहे फाइनेंशियल, फैमिली में सबको हेल्थ इशू, फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़, हम अभी रेंट के घर पे रह रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। तो जब इतनी दिक्कतें होती हैं, तो फिर नहीं समझ आता है क्या करें। बस गुरुजी से अरदास ही करती हूँ, क्योंकि पता है कि कर्म तो हमारे हैं, गुरुजी ज़रूर कटवा रहे हैं ये कर्म, लेकिन अगर हमने कुछ गलत, जो मतलब हमने कुछ गलत तो किया ही है, कुछ नहीं बहुत गलत किया है, तो कुछ तो भुगतना पड़ेगा। तो शायद गुरुजी अभी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, और आगे की लाइफ जिससे थोड़ा ईज़ी हो सके, क्योंकि
जो मेरी कंडीशन है उससे गुरुजी आप ही बाहर निकाल सकते हो। कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। आपके लिए तो एक पल की बात है, लेकिन अगर देर लग रही है ना, आप बोलते हो आप पक्का काम कर रहे हो, तो आप ज़रूर सब सही कर रहे हो और आपको सब सही करना है। बस गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग हमेशा देते रहें और मुझसे आपका शुक्राना सत्संग करवाते रहें, जिससे बाकी संगत भी ब्लेस हो। और सत्संग बोलने में कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। अभी यही सत्संग है संगत जी। और वहाँ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, गुरुजी अपनी 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग देते हैं, बहुत देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब भी बड़े मंदिर बुलाते हैं 777 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।